मेरे नबी से पहले भी लोगों ने अपनी सखावत का डंका बजाया। दुनिया ने उनको सखी कहा, दुनिया ने उनको दाता कहा, दुनिया ने उनको देने वाला कहा। मगर मेरे नबी की जो शान देने की है, मेरे नबी की जो अता करने की बात जो है, उसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज में इरशाद फरमा रहा है कि वह अम्मा साइला फला तनहर, महबूब जो तुम्हारी चौखट पर आए, जो तुम्हारे दरे दौलत पर आए, जो तुम्हारे आस्ताने पर आए, उससे झिड़को मत। सुबह क़यामत तक नबी की इस अता का जवाब दुनिया में लाया नहीं जा सकता है, और वो इसलिए कि नबी की हर बात बेमिसाल, नबी की हर अदा बेमिसाल, नबी की शाम भी बेमिसाल, नबी की सुबह भी बेमिसाल, नबी का बोलना भी बेमिसाल, नबी का कलाम करना भी बेमिसाल, और नबी की एक एक खूबी बेमिसाल। आला हज़रत की बोली में सुनो तो आला हज़रत की बारगाह से आपको ये सबक मिलेगा कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आओ हज़रात, आपको नबी की शान अता दिखाना चाहता हूँ, नबी के देने की अंदाज बताना चाहता हूँ। जब नबी की बारगाह में कोई साइल आता था, जब नबी की बारगाह में कोई मांगने वाला आता था, तो मेरे नबी उसको इतना नवाजते थे, मेरे नबी उसको इतना देते थे, हमें किसी की चौखट पर उसको जाने की जरूरत नहीं होती थी, किसी के सामने दामन फैलाने की उसको कहीं पर हाजत नहीं हुआ करती थी। नबी की बारगाह में जो भी आता था, जैसा भी सवाल करता था, जैसा भी अंदाज होता था, मेरे आका उसको वहीं पर अता किया करते थे। हजरात, आओ मस्जिद नबवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद है, मेरे आका के दरमियान मेरे आका सहाबा के अंजुमन में मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात, हजरत तलहा जुबैर, हजरत बिलाल हबशी, हजरत साद इब्न वक़ास, ये तमाम सहाबा मेरे आका के दरमियान मौजूद है। मेरे आका का चेहरे पाक बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सितारों के झुरमुट में चांद चमक रहा है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी की तरफ दीवार गवाह है, मस्जिद नबवी का मिंबर गवाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरी बेटी का निकाह होने वाला है। सरकार, शादी की तारीख करीब आ चुकी है। सरकार, मेरी बेटी के निकाह का वक्त करीब आता जा रहा है, 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। मैंने अपनी बेटी को देने के लिए कुछ जोड़े का इंतजाम कर दिया है, कुछ सामान का इंतजाम कर दिया है। मेरे आका, मैंने सब कुछ कर लिया है। सरकार, मैं आपकी बारगाह में खुशबू लेने के लिए आई हूँ। सरकार, मैं अपनी आपकी बारगाह में खुशबू का सवाल करती हूँ। आका, मेरी मर्जी यही है, मेरी तमन्ना यही है, मेरी आरज़ू यही है, जब मेरी बेटी को दुल्हन बनाया जाए, जब मेरी बेटी को शादी का जोड़ा पहनाया जाए, सरकार, उसमें जो इत्र लगाया जाए वो मदीने का इत्र ना हो, वो मक्का का इत्र ना हो, दुनिया की किसी मार्केट का इत्र ना हो। सरकार, आपके पसीने की खुशबू हो। मैं चाहती हूँ आपका पसीना मेरी बेटी के शादी के जोड़े में लग जाए, मेरी
मेरी बेटी के बदन पर लगता है। आका ने उसको मना नहीं फरमाया। आका ने फरमाया जा अपने घर वापस चली जा, अपने घर से शीशी ले आ। अब वो शीशी लेकर के आती है, सरकार की बारगाह में आती है। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी को, मेरे नबी की शान अता देखो, मेरे नबी का दरियाए करम जोश में आता है। अल्लाह अकबर। आज नबी अता कर रहे हैं, उस औरत को अता कर रहे हैं, ऐसी चीज अता कर रहे हैं, ऐसा मामला कर रहे हैं कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है, दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिल सकती है। आज मेरे आका अपने पेशे मुबारक से आज उसको पसीना अता करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मई जून का जमाना है, सरकार की बारगाह में वो औरत खड़ी हुई है। आप ये बदने पाक से पसीना इस तरह से बह रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसीने में डूबे हुए हैं, इसलिए कि अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। मई जून का जमाना है, हमारे मुल्क में जब मई जून का जमाना आता है, मई जून का महीना आता है तो पसीने में लोग शराबोर हो जाया करते हैं। मगर याद रखो मेरे आका का पसीना ऐसा नहीं था जैसे हमारा पसीना होता है, जैसे प्रधान जी का पसीना होता है, जैसे चेयरमैन साहब का पसीना होता है, जैसे किसी मालदार का पसीना होता है। आका का पसीना हमारी आपकी तरह नहीं था, बल्कि आका का पसीना जब निकलता था तो खुशबू बिखेरता था, फिजाएं मुअत्तर हो जाया करती थी, दीवार मुअत्तर हो जाया करती थी, बहराब खुशबू से भर जाया करती थी। आज मेरे आका के पसीना मुबारक निकल रहा है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार महक रहे हैं, मस्जिद नबवी की हवाएं महक रही है, मस्जिद नबवी की फिजाएं महक रही है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पुश्त मुबारक से पैरहन शरीफ हटा रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वाली पीठ पर अल्लाह अकबर, मेरे आका के बदने पाक पर पसीने के कतरात ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी प्लेट में मोतियों के दाने बिखेर दिए जाते हैं और उन पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो सूरज की किरण में वो मोतियों के दाने चमकदार हो जाया करते हैं। पसीने के कतरात बिल्कुल मोती बनकर के चमक रहे थे और खुदा को मुअत्तर कर रहे थे, मस्जिद नबवी के दरो दीवार को महका रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी को हुक्म देते हैं, ऐ सहाबी इसकी शीशी ले लो, मेरी पीठ पर जो पसीना बह रहा है उसके कतरात इसकी शीशी में भर दो। ऐसे ही किया जाता है। वो सहाबी रसूल अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से पसीने को इकट्ठा करते हैं और उसको शीशी में भर करके उस औरत को दे देते हैं। मेरे आका ने फरमाया जा अपने घर चली जा, और जब बेटी का जोड़ा पहनाया जाए और जब बेटी के निकाह का वक्त आ जाए तो यही पसीना तू अपनी बेटी के बदन पर लगा देना। हज़रात, शादी की तारीख करीब आ जाती है, शादी का वक्त करीब आ जाता है, मेहमानों की आमद हो चुकी है, शादी का जोड़ा पहनाया जाता है, गुस्ल कराया जाता है, बेटी को सजाया जाता है, शादी का जोड़ा पहनाया जाता है, जब तैयार कर दिया जाता है तो उस औरत ने वही नबी का पसीना अपनी बेटी के बदन पर लगा दिया, अपनी बेटी के जोड़े में लगा दिया। अल्लाह अकबर। पसीना लगना था, खुशबू का लगना था, ये पूरा मकान महक जाता है, पूरा कमरा महक जाता है, पूरा आंगन महक जाता है, पूरा सहन महक जाता है, फिजाएं महक जाती है, हवाएं महक जाती है। लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं, लोग सोचते हैं इस औरत ने अपनी बेटी को कौन सी खुशबू लगाई है और कौन सा इत्र लगाया है। आज तक हमने इतने कीमती इत्र खरीदे हैं, मक्का में इतना इत्र कीमती नहीं मिला है, मदीने में इतना इत्र कीमती नहीं मिला है, दुनिया के किसी बाजार में ऐसा इत्र नहीं पाया गया है, दुनिया के किसी ताजिर ने इतना इत्र नहीं इकट्ठा किया है जितनी खुशबू आज इस में पाई जा रही है। औरत से पूछा जाता है, औरत बता तूने अपनी बेटी को कौन सी खुशबू लगाई है, कौन सा इत्र लगाया है। उसने कहा मैंने कि दुनिया के किसी इत्र को नहीं लगाया है, मक्का के बाजार का किसी इत्र नहीं लगाया है, मदीने की मार्केट का कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि अपने नबी का पसीना लगा दिया है। अल्लाह अकबर। अब नबी का पसीना लगा दिया जाता है, फिजाएं महक रही हैं, हवाएं महक रही है, सहन महक रहा है, आंगन महक रहा है, मकान महक रहा है। अब बेटी ससुराल रुखसत होकर के जाती है, सहने ससुराल में कदम रखती है, ससुराल के आंगन में कदम रखती है। अल्लाह अकबर। आज पूरी बस्ती में, आज पूरे गांव में इस बात का चर्चा है, इस बात का ऐलान हो रहा है, सबकी जबान पर
ये बात है, सबकी जबान पर ये चर्चा है। अरे देखो तो फला के यहाँ एक औरत, फला के यहाँ एक बहू आई हुई है, फला के यहाँ दुल्हन आई है, अपने बेटे का ब्याह क्या कर लेकर के आई है, ऐसी चांद सी बहू लेकर के आई है, और सोने पे सुहागा कि बदन भी खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, और साथ ही साथ बदन भी खुशबूदार है, बदन भी खुशबूदार है, इतना खुशबूदार है, इतना खुशबूदार है, जहाँ महक जाती है वो जगह महक जाती है, जहाँ बैठ जाती है वो जगह महक जाती है। आंगन में बैठे तो आंगन महक रहा है, मकान में बैठे मकान महक रहा है, सहन में बैठे सहन चमक रहा है, सहन महक रहा है, दालान में बैठे दालान महक रहा है। अल्लाह अकबर, खुशबू बिखेर रही है, खुशबू मुअत्तर हो रही है। उसी असना में कुछ साल, कुछ जमाना गुजरता है, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, 9 महीने का टाइम होता है। हज़रात, जब 9 महीने का टाइम होता है, अब इसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, एक चांद सी सूरत वाला बर्तन पैदा होता है। अल्लाह अकबर, चांद सा बेटा पैदा होता है, चांद सा खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। अब देखो, बेटा भी महकदार हो रहा है, माँ भी महकदार है। अब जब बेटा आ रहा है वो खुशबूदार बन करके आ रहा है। खुशबू का सिलसिला यहीं तक नहीं बंद होता है, यहीं तक नहीं बंद होता है, बल्कि और आगे तक चलता नजर आता है। अब वो जब बेटा जवान होता है, शादी की दहलीज पर कदम रखता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, माँ ने सोचा अब बेटे की शादी करी जाए, बहू लाई जाए, बहू लाई जाती है, शादी करी जाती है। अब उस बहू के 9 महीने के बाद में एक फर्जंद पैदा होता है, एक बच्चा आता है, उसकी गोद में आता है, उसकी गोद में खेलता है। अल्लाह अकबर, अभी तक तो वो बेटी महक रही थी, अब बेटी का बेटा महक रहा था, अब बेटी के बेटे के यहाँ पोता पैदा होता है। अल्लाह अकबर, बेटा भी महकदार है, माँ भी महकदार है, और उसके यहाँ जो पोता पैदा हो रहा है वो पोता भी खुशबूदार पैदा हो रहा है। देखो सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, माँ से शुरू हो रहा है, बाप से शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ बेटे पर नहीं रुक रहा है, बल्कि पोते पर भी नहीं रुक रहा है, पर पोते पर भी नहीं रुक रहा है, और सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। खुशबू का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है, महकने का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है, और आगे बढ़ता है, और जमाना आगे बढ़ता है। वो पर पोता जवान होता है, शादी की दहलीज पर कदम रखता है। अब देखो उसकी शादी करी जाती है, किसकी शादी करी जा रही है, पर पोते की शादी करी जा रही है। अब पर पोते के यहाँ बेटा पैदा होता है। अल्लाह अकबर, पर पोते के यहाँ बेटा पैदा होता है, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा पैदा होता है। और बेटा चांद सा होने के बाद भी, खूबसूरत होने के बाद साथ साथ अब खुशबूदार भी पैदा हो रहा है। अब देखो, माँ भी खुशबूदार है, बेटा भी खुशबूदार है, पोता भी खुशबूदार है, पर पोता भी खुशबूदार है। अब पर पोते के यहाँ जो और औलादे हो रही है वो भी खुशबूदार हो रही है। तारीख ये बताती है, रवायत ये बताती है, खुशबू का ये सिलसिला 1-2 नस्लों तक नहीं रुकता है, 2 नस्लों तक नहीं रुकता है, बल्कि 7 नस्लों तक खुशबू का सिलसिला चलता रहता है। बस्ती वाले उसके घर को बैतुल इत्र कहा करते थे, बैतुल इत्र कहा करते थे, यानी ये इत्र वालों का घर है, ये खुशबू वालों का घर है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल।